नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक शुरू करूं इसके पहले आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा हमारी पिछली कुछ वीडियोस को देखकर कि भाई आप हमें एंट्री क्यों नहीं बता रहे, आप हमें एग्जिट क्यों नहीं बता रहे। दोस्तों, एंट्री और एग्जिट सब कर लेते हैं, सबको पता है। एक बात ध्यान रखिए, अभी तक आपको भी पता होगा, खरीदना बाय सेल ही तो करना है, वो तो कहीं भी कर लो। लेकिन यार इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भैया हम सही तरीके से सबसे पहले बेसिक को समझे। आपको हर एक वो चीज का पता होना चाहिए जो आपकी एंट्री से जुड़ी हुई है, जो आपके एग्जिट से जुड़ी हुई है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। सिर्फ किताबी बातें पढ़ लेने से बात नहीं बनती है। देखिए, जो एंट्री और एग्जिट मैं बताऊंगा ना, वो मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैंने जिन चीज़ों से लॉसेस किए हैं, मैंने जिन चीज़ों से प्रॉफिट्स किए हैं, एंट्री और एग्जिट मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा। लेकिन अभी तक जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, अभी तक जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो बता रहा हूं बुक्स की, वो बता रहा हूं किताबों की। कोई ये ना कहे कि भैया हमें पढ़ाई नहीं दी, हमें सीधा आपने बता दिया। मैं आपको पहले पढ़ाना चाहता हूं, आपको चीज़ें बताना चाहता हूं कि ये ऐसे होती हैं। बाकी ये काम कैसे करती हैं वो आने वाले टाइम में जब हमारे सब्सक्राइबर अच्छे होंगे, आप हमें फॉलो करना शुरू करेंगे, तब आप लोगों को बताऊंगा, विद स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि एग्जिट कैसे करना है, एंट्री कैसे करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज हम सीखने जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में एक वीडियो इससे एडवांस आएगी जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। ट्रेंड लाइन की वीडियो फिर से आएगी, उसमें ट्रेंड लाइन की स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। डाउन ट्रेंड की वीडियो फिर से आएगी, उसमें डाउन ट्रेंड की स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। तो स्ट्रैटेजीज के साथ हम लोग काम करेंगे, परफेक्ट काम करेंगे। अभी के लिए आप लोग बेसिक जान रहे हैं, जो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम एंट्री एग्जिट आने वाले समय में सीखेंगे। अभी के लिए आपको मैथमेटिक का बिल्कुल बेसिक फार्मूले जो है वो रटने हैं कि हाँ भैया ये चीजें ऐसे होती है, बाकी आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा। चलिए बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट होती है अगर किसी एक लेवल से कोई स्टॉक वापस आ रहा है तो उसे हम कहते हैं सपोर्ट, और अगर किसी एक लेवल से स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। एग्जांपल के तौर पे ये निफ्टी है, यहां से गिर के यहां तक गई, ये क्या है? इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। इसको आप एक सप्लाई जोन भी कह सकते हो, ठीक है। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड दोनों कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, यहां से ऊपर गया, ये हो गई सपोर्ट। अब ध्यान रखना, एक रेजिस्टेंस तभी पैदा होता है अगर कोई स्टॉक उसके इर्द गिर्द या उसी सेम पॉइंट से दो बार नीचे गिर जाए या दो बार नीचे से ऊपर उठ जाए, तभी हम उस पॉइंट को एक वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस मानते हैं या फिर डिमांड एंड सप्लाई मानते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि कहां एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है और कहां एक रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है। देखो, अगर निफ्टी को एक एवरेज पॉइंट से आप लेके चलोगे या फिर किसी एक पॉइंट से मानोगे, तो यहां पर ये देखो, आप इस पॉइंट को या फिर इस जोन को देखिए। एक बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट एक पॉइंट ही आपका रेजिस्टेंस बने, एग्जैक्ट एक पॉइंट ही आप लोगों का सप्लाई जोन बने, ये जरूरी नहीं है। इस बात का ध्यान रख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। अब यहां पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये गिरा नीचे की तरफ, ये गिरा नीचे की तरफ, ये गिरा नीचे की तरफ, ये गिरा, तो ये एक जोन जो है आपका इतने से एरिया का 50-20 पॉइंट का जितना बड़ा शेयर होगा उसके हिसाब से ये क्या बन गया? एक रेजिस्टेंस बन गया, बार बार यहां से गिर रहा है, ठीक है। उसी तरह नीचे की तरफ हम एक लेवल को मार्क कर लेंगे, जैसे कि ये एक जोन आप लोगों का बन के आ रहा है, तैयार हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, यहां पर ये हो जाएगा इस तरह से कुछ, ठीक है। ये यहां से आप इसको मार्क कर लीजिए, तो ये आपका जोन हो गया, ठीक है। ये देख रहे हो, ये नीचे की तरफ आपका ये जोन और ऊपर की तरफ आप लोगों का ये जोन था, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जब आपने ये दो चीजें, अब आप बोलोगे आपने ये वाली दो लाइनें क्यों ली, आपने ये पॉइंट क्यों लिया, आपने यही क्यों लिया, यही क्यों? देखो, हमको ना एक एवरेज टचेस देखने हैं, तो हमें दिख रहा था यहाँ पे बार बार टच हो रहा है इसके इर्द गिर्द, और ये एक बार ही हुआ, तो हमने इसको भी कवर कर लिया, ठीक है, इसको भी कवर कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस। अब नीचे की तरफ
यहाँ से एक बार चढ़ गया था, यहाँ से एक बार चढ़ गया था, यहीं से दोबारा गिर गया था, ठीक है। यहाँ पे पहले भी एक रेड कैंडल बनी थी और ये एरिया था नीचे की तरफ की वन टाइम यहाँ पे भी आया था, एक बार दो बार, ठीक है। तो ये है, आप इसको हटा के आप इसको भी मेन मान सकते हो, लेकिन अगर आप बोलो कि एग्जैक्ट यार एक पॉइंट को आप लेके चलो वो भी नहीं बनता, तो नीचे की तरफ आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो मैं तो इसको लेके चलूंगा। और जिनको नहीं समझ आता रेजिस्टेंस सपोर्ट, मैं बोलता हूं उनको लाइन चार्ट में ड्रॉ करना चाहिए। लाइन चार्ट में आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ जाएगा। तो नीचे की तरफ आप ये जोन ले लो, इसको नहीं भी लेना है इसको काट दो, ठीक है। ये काफी बार यहाँ पे हुआ, यहाँ से गिरा, यहाँ से ऊपर चढ़ा, ये ले लो। ऊपर की तरफ एक बार दो बार, देखो 2 पॉइंट्स बन गए। अब दूसरी चीज आती है इंपॉर्टेंट वाली, वो ये है कि जब कोई एक सपोर्ट टूट जाती है, ध्यान रखना, जब कोई एक सपोर्ट टूट जाती है तो स्टॉक जब उसके नीचे ट्रेड करता है और काफी उसके नीचे चले जाए। एग्जांपल के तौर पे ये हमारा रेजिस्टेंस था, यहां इसने इसको तोड़ा, जब ये इसको तोड़ के ऊपर काफी निकल जाए या इसके ऊपर सस्टेन कर जाए और फिर ऊपर की तरफ निकले, तो स्टॉक एक बार उसको रीटेस्ट करने जरूर आता है और रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जाता है। और ये पॉइंट जो होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम जब ये एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, ध्यान रखना मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार किसी रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद जब एक स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाए और फिर कभी भी अगर वो नीचे आता है तो वो एक लेवल सपोर्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि पहले वहां पे सेलिंग आ रही थी, अब यहां पे क्या होगी, अब यहां पे एक बाइंग आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पे यहां पर निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा था, देखिए कभी रीटेस्ट करने आई मार्केट, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे की तरफ आई और इस पॉइंट, ये पॉइंट को हिट करके ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। हम नीचे की तरफ लेके चलते हैं, कहीं आपको दिखेगा तो हम ये लेके चलते हैं, ये वाला पॉइंट, ये देखो यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है, ये एक जोन है आपका। अब मैंने ये 2 लाइनें क्यों ड्रॉ की, क्योंकि देखो यहां से गिरी थी मार्केट, यहां से गिरी थी, थोड़ा सा ऊपर गई, यहां से गिर गई, ठीक है। अब देखो इसी लेवल पे फिर से गिर गई थी, फिर जब ये ऊपर आई यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर एकदम से ऊपर निकल गई, ठीक है। तो दोबारा तो मार्केट ने कभी मुड़ के यहाँ पर देखा ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्टॉक लेने की कोशिश करता हूं जहां पे आपको पता चले। तो हम लोग SBI का स्टॉक लेते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ आएंगी। तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चलिए ये है, देखो सबसे पहले इसका ये क्या होता था, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट होता था, ये देखो ये मैंने ड्रॉ की। ये कैसे मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि यहां से गिरा, यहां से गिरा, यहां से गिरा, तो मैंने एक एवरेज पॉइंट 3 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, मैंने 3 ले लिए, ठीक है। यहां पर देखो ये इसके ऊपर चढ़ा, यहीं से रिटेस्ट होके ऊपर गिरा, पहले ये रेजिस्टेंस होता था, अब यहां पर आके ये सपोर्ट बन गया, देख रहे हो यहीं से ऊपर चला गया। एक बार जब कोई स्टॉक रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है, उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, ऊपर चला जाता है। दोस्तों ये किताबी बातें हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन क्या वो यहीं से रिवर्स होके ऊपर जाएगा, ये हम लोग सीखेंगे, ये हमें सीखना है। तो उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह हम नीचे की तरफ एक सपोर्ट ले लेते हैं, ये देखो ये एक सपोर्ट बन गई। अब ये इसको तो कभी अभी तोड़ के नीचे गया नहीं, तो चलो हम देखते हैं कहीं इसने सपोर्ट को तोड़ा हो नीचे की तरफ। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं ये वाला एरिया, ये एरिया देख रहे हो, ये पहले क्या हुआ करता था, देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हुआ करता, देखो इसने इसको तोड़ा। अब जब इसको तोड़ के निकला तो देखो जब ऊपर की तरफ आया तो फर्स्ट टाइम में ये क्रॉस कर गया, नहीं इसने इसको फॉलो किया, ऐसा भी होगा, ठीक है। पीछे चलते हैं, देखो पहले ये क्या होता था, रेजिस्टेंस था, पहले भी सपोर्ट था। देखो यहाँ पे ये देखो पहले क्या होता था, रेजिस्टेंस हुआ करता था, है ना। रेजिस्टेंस ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश नहीं, होल्ड हुआ, गिर गया नीचे, टच किया, फॉल, फिर उसके बाद यहाँ आया, कितनी देर सस्टेन किया, फिर ऊपर की तरफ गया। तो ये एक लेवल है, जरूरी नहीं है इसको फॉलो करे, लेकिन तकरीबन 90% केसेस में फॉलो करेगा। वो फॉलो करना हम सीखेंगे कि किस केस में ये फॉलो करेगा। तो मुझे इस वीडियो पे 100 लाइक्स चाहिए, प्लीज लाइक जरूर करिए, ताकि मैं एडवांस स्ट्रैटेजीज आप लोगों के साथ अब शेयर करना शुरू करूं। क्योंकि कंटेंट जो बेसिक है ना, जो मैं मानता हूं कि यार एक बंदे को पता होना चाहिए, तकरीबन वो हमारा 1-2 वीडियो का ही कंटेंट बचा है। बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं और हो सकता है कुछ दिनों में मैं आपके लिए एक स्टॉक की वीडियो भी लेके आऊं। नीचे की तरफ अब इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो हमारी सपोर्ट बन गई। क्यों सपोर्ट बन गई, क्योंकि यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, है ना, यहां से गिरा, ठीक है, यहां से गिर गया, ठीक है, तो ये बन गया। देखो ये कहीं ना कहीं पहले
क्या हुआ करगा, देखो ये जो हमने अभी बनाया, ये जो रेजिस्टेंस था, पहले ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसके बाद ये यहाँ पे आके सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस कब बनती है, जब 2 बार उस लेवल से स्टॉक रिवर्स कर जाए, ठीक है, वापिस आ जाए, या फिर नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे हो जाए। दोस्तों एंट्री पॉइंट्स बहुत जल्दी मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजीज के साथ बताने वाला हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब मैं स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करूं तो आप लोगों को ये ना सिखाना पड़े कि एक सपोर्ट कैसे बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, मुझे वो नहीं सिखाना है आप लोगों को। वो मैं डायरेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ उस टाइम सीधा हाई लेवल का आपको समझाऊंगा। तो आपने अगर ओल्ड वीडियोस को देखा होगा तो तभी वो चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो दोस्तों एक तो हो गया ये हमारे तरीके से ड्रॉ करने का। इसके अलावा एक ऑटोमेटिक तरीका भी होता है जिसे हम पीवीएट्स पॉइंट बोलते हैं। तो ये पीवीएट पॉइंट स्टैंडर्ड करके आता है। तो ये देखो, ये भी R1, R2, R3, जब एक लेवल टूटता है तो दूसरे के तरफ जाते हैं। तो ये भी मार्केट में फॉलो होते हैं, ठीक है, आप इनके थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ट्रेड करने के लिए मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, वो मैं आने वाले समय में आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये है चीजें। तो इसको हम कैलकुलेशन के हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे इसके तरीके हैं बनाने के। तो मेरे पास एक्सेल शीट भी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी अगर आप लोगों को अभी तक हमने जितना भी कंटेंट बनाया है वो सारा समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो इस वीडियो में आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो कौन सी होने वाली है, वो हम लोग बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, कोशिश करेंगे जानने की। तकरीबन डिमांड एंड सप्लाई आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही मिलती जुलती है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। फिलहाल के लिए मैं उसको अवॉइड करूंगा, लेकिन अगर आप लोगों को लगता होगा कि नहीं उसके ऊपर भी वीडियो बनानी चाहिए तो बना दीजिए, बना दूंगा। बाकी प्राइस एक्शन से रिलेटेड अगर आपको लगता है कुछ बचा है, कोई ट्राइएंगल पैटर्न आप चाहते हैं बनाना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट मेरे हिसाब से आई होप प्राइस एक्शन तकरीबन खत्म हुआ होगा। देखिए कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं बता दूं कि आपको बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करना है, वीकली से शुरू कर लीजिए या मंथली से शुरू कर लीजिए, फिर उसके ऊपर आप डे के बेसिस पे आइए, आप हावरली बेसिस पे आइए। जैसे ये आपने वीकली पे बनाया, उसके बाद इसको आप 1 डे के बेसिस पे लेके आइए और फिर इसके ऊपर जो है काम कीजिए। अब ऐसा नहीं होता कि वीकली के ऊपर ड्रॉ करने के बाद आप लोग जो है उसके ऊपर वीकली ही काम करेंगे, नहीं, हमें वीकली के बेसिस पे, जैसे अगर आपने 1 डे का चार्ट लगाया है, आपने 1 डे के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए, तो ऐसा नहीं आपकी एंट्री 1 डे के बेसिस पे होती है, नहीं, आपकी एंट्री हावरली बेसिस हो जाएगी, 4 घंटे के बेसिस पे हो जाएगी, 3 घंटे के बेसिस पे हो जाएगी, 15 मिनट। तो जिस टाइम पे आप एनालिसिस करते हैं उसके कम टाइम में हमारी एंट्री होती है, जो कि आने वाले समय में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोगों जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, उतने बड़े टाइम फ्रेम पे ये आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट देते हैं। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करना है अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो 1 डे के चार्ट के ऊपर ही आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, और करना है, हावरली बेसिस पे एनालिसिस नहीं करने हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री करनी होती है, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल